प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो नए छात्र हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी पाठों के वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाएं। जो नए छात्र हैं वो पुराने वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं और आप अपनी कक्षा के अनुरूप पाठ और पुस्तक के अनुरूप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ व्याकरण मधु कक्षा 7 पाठ 4 शब्द विचार। शब्द विचार, जैसा कि हम जानते हैं कि हम शब्दों पर विचार करेंगे। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे भी शब्द होते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ केक का चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ मोबाइल का और यहाँ शेर का। तो यहाँ पर हमारे पास में इतने वर्ण हैं, क ए क ए क ए। तो केक बना, मैं ओ ब आ ई ल अ। मोबाइल बना, स ए र अ। शेर बना। इनसे हमने सार्थक शब्द बनाए, इसलिए हमारे पास में ऊपर के वर्ण समूह को पढ़ते ही हम इनके चित्र हमारे मस्तिष्क में उभर आते हैं। यानी कि ये वर्ण समूह अपना एक अर्थ रखते हैं। ऐसे ही अर्थ वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही वर्ण समूह वाले शब्द कहलाते हैं। इन वर्ण समूह की ध्वनियों का क्रम यदि बदल दिया जाए तो देखिए क्या होगा, अर्थात ये निरर्थक, जैसे कक्के, रसे, इबा, लमो, ये निरर्थक होते हैं। इस प्रकार से जो निरर्थक शब्द होते हैं वे शब्द नहीं कहलाते हैं। इन वर्ण समूहों को कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाते हैं। लगने में तो ये शब्द लगेंगे लेकिन इनका अर्थ नहीं है, तो इसलिए ये शब्द नहीं कहलाते हैं। आप देखिए आगे, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और उनका एक अर्थ होता है, उसे ही शब्द कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, इसका उत्तर है वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। ये कै लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शब्द जब तक स्वतंत्र होता है, अर्थात जब तक स्वतंत्र होता है तब तक वह शब्द होता है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम घर जाना, ये शब्द होते हैं, और राम घर जाता है ये वाक्य बन गया एक। तो राम घर और जाता है पद हैं, ये पद हैं। अर्थात वही शब्द जब स्वतंत्र होता है तो शब्द कहलाता है, और जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद बन जाता है। यहाँ पे ख देखो, ये लिखा हुआ है। शब्दों के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित आधारों पर शब्दों के अनेक भेद किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 भेद बताए गए हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर शब्द भेद हम देखें तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्यारे बच्चों, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं, जिनके टुकड़े किए जाने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नमक है, अब नमक के टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दाल, पानी, फल, पेड़, पुस्तक, ईश्वर आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। टुकड़े कर भी लेंगे तो उनका अर्थ नहीं होगा, टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े किए जाने पर उनका भी अर्थ होता है। इन टुकड़ों के अर्थ से संबंधित अर्थ को यौगिक शब्दों का होता है। जैसे बैलगाड़ी, तो बैल के लिए गाड़ी या बैल की गाड़ी। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला। घुड़सवार, जो घोड़े की सवारी करता है वह घुड़सवार। धनवान, पुस्तकालय, प्रधानमंत्री आदि। इन शब्दों के किए गए टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ भी हैं, ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात स्वतंत्र कैसे? जैसे बैल है तो बैल का अर्थ भी है, गाड़ी का अर्थ भी है, पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है। इस प्रकार से इनका टुकड़ों का भी अर्थ होता है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द बनावट की दृष्टि से जो शब्द यौगिक हैं, अर्थात ये भी 2 शब्दों से बनते हैं, अर्थात 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं। ये भी 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने होते हैं, किंतु अपना सामान्य अर्थ
छोड़ करके किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे श्वेतांबरा, नीलकंठ, चारपाई, गिरिधर, लंबोदर, दशानन आदि। जैसे कि यहाँ पर दशानन नाम तो है ये रावण का, तो 10 आनन है जिसके दशानन। लंबोदर लंबा है उदर जिसका लंबोदर गणेश जी, और गिरिधर गिरि को धारण अर्थात पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। इसी प्रकार से नीलाकंठ कंठ जिसका है नीला किसका है शिवशंकर भगवान भोलेनाथ। इन शब्दों के क्रम से शाब्दिक अर्थ चार पैरों वाला जानवर, वारी को देने वाला, पीले वस्त्र वाला, किंतु ये शब्द क्रम से पशु, बादल, श्री कृष्ण के अर्थों में रूढ़ हो गए हैं, ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, ये भी आपको 5 प्रकार के पाए जाते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये कहाँ से आए। तो इनका अभिप्राय ये है कि ये कहाँ से, कोई शब्द कहाँ से आया है, यानी किस भाषा से हिंदी में आया है। हिंदी में कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं, कुछ संस्कृत के शब्दों से बने हैं और कुछ अन्य भाषाओं से आए हैं। इस आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी और 5वां संकर शब्द। पहले बच्चों, जो संस्कृत के ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् यानी वही, सम यानी उसी के समान, तत् संस्कृत के समान। हिंदी भाषा में जो शब्द है संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात जो संस्कृत में बोले जाने वाले शब्द सारे के सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। स्वप्न, ज्येष्ठ, क्षीर, रात्रि आदि तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी ने ग्रहण कर लिया है अर्थात उनका हिंदी में अर्थ ले लिया गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे राज, दूध, खीर, सपना, काग। अब राज का यदि संस्कृत में बात करें तो रहस्य हो सकता है, दूध का दुग्ध हो सकता है, खीर का क्षीर हो सकता है, सपना का स्वप्न हो सकता है, काग का काक हो सकता है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अक्षी, अक्षी को आँख, तद्भव में हिंदी भ्राता, भाई, अग्नि, आग, दुग्ध, दूध, कोकिल, कोयल, मयूर, मोर, श्वेत, सफ़ेद, क्षेत्र, खेत, लज्जा, लाज, सत, सो, नासिका, नाक, काक, काग, राज्य, राज, मस्तिष्क, माथा, कर्ण, कान, साय, शाम, ओष्ठ, होठ, कूप, कुआ, भक्त, भगत, गृह, घर, मुख, मुँह, सूर्य, सूरज, अश्रु, आंसू, क्षीर, खीर, स्वप्न, सपना, स्वर्ण, सोना, आम्र, आम, घृत, घी, दुर्बल, दुबला, घोटक, घोड़ा, 10, 10, नख, नाखून। अब देशज शब्द की बारी आती है। तो देशज शब्द का मतलब होता है जो देश में उत्पन्न हो अर्थात जो शब्द स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे छोरा, खाट, झाड़ू, पगड़ी, रोटी, बेटा, खटखट, लकड़ी, खिड़की, खुरपा, पिंजरा आदि शब्द जो होते हैं वे सब देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, ये विदेशी भाषाएं अंग्रेज़ी हो सकती है, फ़ारसी हो सकती है, अरबी हो सकती है, तुर्की हो सकती है, पुर्तगाली हो सकती है इत्यादि और भी भाषाएं हो सकती हैं जिनसे ये लिए गए हैं। सामान्यतः जो भी बाहर से आए हैं वो सारे के सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी से स्कूल, स्टेशन, स्लेट, सूट, पेन, पेंसिल, डायरी, कोट, मील, गैस, चॉकलेट, जेल, टाई। फ़ारसी से ज़मींदार, दुकान, चश्मा, आईना, नमक, खरीद, गर्दन, गुब्बारा, रुमाल, शादी, शहद, आदमी आदि। अरबी से औलाद, औरत, अल्लाह, अमीर, कलम, किताब, इशारा, सबूत, जुर्माना, तकदीर, तहसील, हिसाब आदि। तुर्की से तोप, तमाशा, चाकू, चाबी, तलाश, तौलिया आदि। पुर्तगाली से अलमारी, कमरा, साबुन, तंबाकू, कनस्तर, गमला, गोभी आदि। संकर शब्द किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, ये चौथे उत्तर घ का उत्तर है। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द भी हिंदी में खूब प्रयोग होते हैं, इन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे दो भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, संस्कृत, हिंदी, हिंदी, फारसी, सजावट कक्ष, वर्षगांठ, छायादार। इस प्रकार से ये संकर शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा प्रकार जो है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार मुख्य भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी या
विलोम शब्द। एकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, चाय, घर, पेड़ आदि। और अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे हार, हार का अर्थ माला भी होता है, हार का मतलब पराजय भी होती है। फल, फल का अर्थ परिणाम भी होता है और फल का मतलब खाने वाला फल भी होता है। उत्तर, उत्तर एक दिशा भी होता है, उत्तर जवाब भी होता है। आम, आम यानी सामान्य भी होता है, आम एक फल भी होता है। फल, फल समाधान भी होता है और खेत में जोतने वाला साधन भी होता है हल। इस प्रकार से पर्यायवाची समानार्थी शब्द, ये दोनों एक ही हैं, पर्यायवाची कह दो या समानार्थी कह दो। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कमल और पंकज, सरसिज, वारिज, अरविंद, पद्म, आँख का, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, कोई सा भी कह दो तो यहाँ पर इनका अर्थ एक ही होगा। विपरीतार्थी विलोम शब्द, किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दुख का, सुख, सरल का, कठिन, धनी का, निर्धन, जन्म का, मरण आदि। अब यहाँ पर कुछ लोग अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद बताते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब शब्दों का वर्गीकरण यदि ठीक नहीं है, यह ठीक वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि जब निरर्थक होगा तो उसका भेद कैसा, और उसको तो शब्द ही नहीं कहेंगे, इसलिए शब्द उसी कहेंगे जिसका सार्थक होगा। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वह पद बन जाता है और कोई न कोई व्याकरणिक प्रकार्य करने लगता है। इस आधार पर शब्द पद दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। शब्द चार प्रकार के होते हैं, अर्थात विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये बदल जाते हैं किनके अनुसार? लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार। अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द इनका विपरीत होता है, अर्थात जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा इसका एक सार देख लेते हैं हम। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। शब्द भेद के चार आधार हैं, रचना का आधार, स्रोत या उत्पत्ति का आधार, अर्थ का आधार और प्रयोग का आधार। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, कौन कौन से? विकारी और अविकारी। प्यारे बच्चों, सामान्यतः आप सभी को इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। शब्द किसे कहते हैं? तो हमने पाठ में देखा कि शब्द वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। क्लियर? शब्द और पद का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शब्द और पद का अंतर स्पष्ट यहाँ से होगा। ये रहा, शब्द जब तक स्वतंत्र होता है तब तक वह शब्द होता है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो पद बन जाता है। जैसे यहाँ पर यहाँ तक इसका उत्तर है। चलिए आगे वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों का अंतर उदाहरण देकर के समझाइए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों तीसरे प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं और इनके टुकड़े किए जाने पर उनका भी अर्थ होता है। इन टुकड़ों के अर्थ से संबंधित अर्थ ही यौगिक शब्दों का होता है। एग्जाम्पल यहाँ से, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो उनको यहाँ से आप देख सकते हैं, दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण दे दें, नीलकंठ आदि। प्रश्न नंबर 4 है, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द किन्हें कहते हैं? दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द भी हिंदी में खूब प्रयोग होते हैं, इन्हें संकर शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है। विकारी और अविकारी शब्दों में क्या अंतर होता है? तो विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है और अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार
विकारी शब्दों में कभी परिवर्तन, जिन शब्दों में अर्थात विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2, सही शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। तो शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है, समानार्थी शब्दों का अर्थ एक सा रहता है। क्रिया विशेषण शब्द अविकारी होते हैं। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप होते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। भाई, भ्राता, सपना, स्वप्न, घी, घृत, सांप, सर्प, सोना, स्वर्ण, नाक, नासिका, आम, आम्र, घर, गृह। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्दों के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो ये रूढ़ शब्द हैं ऊपर वाले, फिर यौगिक शब्द हैं और फिर योगरूढ़ शब्द हैं। तो रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं? नमक, पानी, फल। यौगिक कौन से हैं? बैलगाड़ी, प्रधानमंत्री, पाठशाला। योगरूढ़ कौन से हैं? नीलकंठ, गिरिधर, दशानन। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और अलग अलग शीर्षकों के नीचे लिखिए। इनमें से आपको छांट छांट करके लिखना है कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा। जैसे काग है, काग तद्भव स्वरूप है। घट, घट तत्सम शब्द है। मस्तिष्क तत्सम। घर तद्भव। चश्मा विदेशी। पगड़ी देशज। गृह तत्सम। सो तद्भव। तृण तत्सम। रोटी, तोप, तो तोप यहाँ पर विदेशी। रोटी देशज। चाकू विदेशी। खेत, खेत तद्भव। गोभी विदेशी। खुरपा और खिड़की दोनों के दोनों देशज शब्द है। सही कथन के सामने सत्य और गलत के सामने असत्य लिखिए। पगड़ी देशज शब्द है, सत्य पगड़ी देशज शब्द है। विकारी शब्दों के